आदाब साथियों, चुनाव शुरू हो गया है और शायद आज घोषणा भी हो जाएगी कैंडिडेचर की भी। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोगों को लग कर के इसके अंदर काम करना होगा। जब हम लोग मिलकर के काम करेंगे तभी परिवर्तन का रास्ता खुल पाएगा। आज का हालात हमारे यहाँ रसूलपुर पापड़ी में मैं सुबह गया था। एक किसान ने, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि बैंक के कर्मचारियों के साथ प्राइवेट लोग ज़बरदस्ती उसके साथ मार कर करके खींच करके डालना चाह रहे थे, जिस कारण वो व्यक्ति इतना व्यथित हुआ कि उन्होंने खेत में जाकर के फांसी लगाकर जान दे दी। उनके ऊपर शायद 2.5 या 3 लाख रुपए का कर्जा था और जो उनकी बंधक जमीन है उसकी कीमत करोड़ों में है। ऐसे कांड को देख करके आज मैं उनके घर गया था, बहुत मन व्यथित हुआ। जमीन चूंकि शहर हाईवे पर आ गई, शहर के पास लगती भी है, तो थोड़ी सी जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। वो बिकते पैसा देता, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, ये तमाम चीजें आदमी की रहती हैं। लेकिन बहुत तकलीफ हुई कि लाखों करोड़ रुपया सरकार पूंजीपतियों का माफ करती है, लेकिन किसान के जो कमा करके देता है और जो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता पेड़ पर लटक करके अपनी जान को देने पर मजबूर हो। ये परिस्थितियां हैं जिनमें आप सबको सोचना होगा। नौजवानों के रोजगार के लिए सोचना होगा। आज मुझे हौजरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि आईटी की 43 BH फार्म हैंड का, उसमें एमएसएमई को कहा गया सरकार की तरफ कि हम एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू करने का काम करेंगे। 31 मार्च को क्लोजिंग के टाइम पर अब अंदाजा हो रहा है कि वो किस तरीके से छोटे उद्यमों के गलों में एक तरीके से फंदा डालने का काम सरकार ने कर दिया। उस धारा के तहत अगर किसी व्यक्ति ने, किसी के पास पेमेंट रुक जाता है, मान लीजिए उसको 10 लाख रुपया किसी से पेमेंट लेना था और दूसरे व्यक्ति ने पेमेंट नहीं दिया, तो 10 लाख रुपया जो पेमेंट खड़ा हुआ है उसको उसकी इनकम में जोड़कर इनकम टैक्स वसूला जाएगा। 15 लाख हुआ तो 30% के दायरे में आ जाएगा, 30% वसूला जाएगा। और 30% जब टैक्स वसूल लेगा, कल वो ये कहेगा कि साहब मैंने तो इसका टैक्स दे दिया, अब मेरे पास कोई देनदारी बची नहीं और मेरे पास तो ये सब नंबर 1 में खड़ा हो गया। ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जो आपस में संघर्ष पैदा करेगी। छोटे व्यापारी को तबाह और बर्बाद करने के लिए सारे इंतजाम इस सरकार ने किए हैं कि छोटा व्यापारी, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज बिल्कुल तबाह हो जाएं। तो हमने कहा था कि मैं अपनी पार्टी में इस बात को रखूंगा और निश्चित रूप से हम इसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर या जो भी तरीका हो सकता है उसको उस तरीके से हम लोग करा करके व्यापारियों को किस तरह राहत दी जाएगी, हम उस सूरत में काम करेंगे। मेरे आप सब लोगों से निवेदन है कि आइए राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें, इंडिया गठबंधन के हाथ को मजबूत करें, अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करें और मिल करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। और जब सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों।